देख पा रहे हैं कि जश्न का माहौल आप देख पा रहे हैं। रेणुबाला गुप्ता को एक बार फिर ने भाजपा ने विश्वास जताया है। जी भाई साहब क्या कहेंगे? आज करनाल की जनता के मन में बड़ी अपार खुशी है। भारतीय जनता पार्टी ने बहन रेणुबाला गुप्ता जी के ऊपर जो तीसरी बार ये विश्वास जताया है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के इस विश्वास को बहन रेणुबाला गुप्ता जी के जन समर्थन में पूरा समाज, सर्वे समाज एक मत होकर के पूरी निष्ठा के साथ भारी मतों से बहन रेणुबाला गुप्ता जी को विजयी करने जा रहा है और करनाल की जीत रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। जी, जैसे भाई साहब ने बताया कि आज रेणुबाला गुप्ता और भाजपा ने एक बार फिर विश्वास जताया है और ये बोल रहे हैं कि ये भाजपा मेयर की टिकट रेणुबाला गुप्ता की झोली में डालकर रहेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं का ये जश्न आप देख पा रहे हैं। अभी सीधी तस्वीरें हम आपको अंदर से दिखाएंगे कि किस प्रकार से भाजपा कार्यकर्ताओं का हजूम आप देख पा रहे हैं कि बधाई देने का तांता लगा हुआ है। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अभी ब्रेकिंग के माध्यम से। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अभी ब्रेकिंग के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि भाजपा कार्यकर्ताओं का जुनून आगे टिकट का आप देख पा रहे हैं कि जश्न का माहौल आप देख पा रहे हैं कि लड्डू खिलाए जा रहे हैं। ये देख पा रहे हैं कि रेणुबाला गुप्ता को लड्डू खिलाए जा रहे हैं, लड्डू खिलाए जा रहे हैं। ब्रिजभूषण गुप्ता को लड्डू और बधाई देने वालों का तांता ये आप देख पा रहे हैं कि लड्डू बांटे जा रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जाया जा रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। जश्न का माहौल, रेणुबाला गुप्ता मेयर का जश्न का माहौल आप देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं देखो, भारतीय जनता पार्टी में जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाला, एक फील तो जो आप देख रहे हैं जनता में एक विश्वास की जो लहर है वो नज़र आ रही है। और आज मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी का, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ौली जी का, हमारे स्पीकर साहब हरविंदर कल्याण जी का, हमारे विधायक जगमोहन आनंद जी का और यहाँ पर संगठन के जिलाध्यक्ष जी का, सभी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि एक भरोसा जताया है। और जिस भरोसे के साथ आपने एक विश्वास के साथ, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि पार्टी के कार्यों पर पूरी तरह से, वायदों पर पूरी तरह से खरा उतरूंगी। और जनता ने जिस तरह से प्रेम प्यार सहयोग पिछले 10 सालों तक निरंतर 11 सालों तक मुझे दिया है, उसे और आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगी। हमारी पार्टी जिस तरह से लोगों का विश्वास दिनों दिन लोगों के दिलों में घर बना रही है और विश्वास के साथ विकास के कार्य कर रही हैं। आप देख रहे हैं केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक विश्वास के दम पर दिल्ली में जीत हासिल की है और केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अब निकाय में भी तीसरी बार ट्रिपल इंजन की सरकार। लगातार 2 बार से आप मेयर हैं, अभी आप मेयर हैं तो क्या कहेंगे कि इस बार फिर बीजेपी ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, क्या क्या काम जो है वो आप देख रहे हैं, क्योंकि बड़ी उम्मीदें हैं पूरी शहर की जनता को? काम तो जितने करनाल में हुए हैं कि समय बहुत कम है, हो सकता है मैं करेगा, पर मेरा निवेदन ये है कि आप 2 तारीख को कमल के फूल पर हमारे पार्षद को भी और मेयर के लिए भी आप लोग कमल का फूल का बटन दबाकर करनाल में एक प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी देख सकते हैं आपको केंद्रीय नेतृत्व से भी फोन आया मनोहर लाल जी का? जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से मुझे पता चला कि माननीय मनोहर जी का फ़ोन आया है और उन्होंने इस बात के लिए विश्वास जताया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मनोहर जी से। हमने इतना सीखा है लगातार 2014 से जब से उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली, उन्होंने कार्यकर्ताओं को तो गढ़ा ही है, साथ में एक विश्वास जो बनाया उसके लिए मैं आभार। आप में भी भाजपा पूरी तरह रच बस गई है। आप अपने पति देव को भी जिलाध्यक्ष कह रहे हैं। देखो, संगठन के नाते वो जिस तरह से जिले की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, निश्चित तौर पे ये
जिलाध्यक्ष जी का भी प्रयास रहता है कि अपने कार्यकर्ताओं को आगे लेकर आए और वो भी मुझे आगे ये लेकर टिकट दिलाने में अहम भूमिका किसकी रही? जिलाध्यक्ष जी की, मनोहर लाल जी की, विधायक जी की? पूरी पार्टी का इसमें चिंतन मंथन रहता है और माननीय मनोहर जी की, प्रदेश अध्यक्ष जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, सभी की भूमिका रही होगी और उन्होंने सभी तरह से इस बात में विश्वास जताया होगा। और अभी मैं एक शादी में थी और विधायक जी ने तो मुझे बताया, हालांकि ऑफिशियली पहले नहीं कभी बताया था, पर वो कहने लगे कि मेरी कई दिन पहले इस बात के बारे में चर्चा हो गई। विधायक जी ने पूरी मदद करी। विधायक जी ने पूरी मदद करी। तो अब जिलाध्यक्ष से बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, जिलाध्यक्ष भी हैं और खुशी इस बात की भी है कि धर्मपत्नी को टिकट मिल गई है। मैं सबसे पहले करनाल की जनता तो के आप माध्यम देखिए यहाँ से पर किस प्रकार से सभी पहुंच रहे हैं शुभकामनाएं देने के लिए। करनाल की जनता के माध्यम से माननीय मनोहर लाल जी का, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका, और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, और हमारे माननीय अध्यक्ष प्रदेश के श्री मोहनलाल बड़ोली जी का, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, और हमारे करनाल के बहुत ही लोकप्रिय विधायक जगमोहन आनंद जी का, और हमारे असंध के विधायक योगेंद्र राणा जी का, और हमारे इंद्री के विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी का, और हमारे हरियाणा के स्पीकर हरविंदर कल्याण जी का, और भगवान दास कबीर पंथी जी जो नीलोखेड़ी से विधायक हैं, इन सभी का और भारतीय जनता पार्टी के पूरे शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तीसरी बार रेणुबाला गुप्ता जी पे इतना विश्वास जताया। उसके लिए मैं तहे दिल से उनका आभारी हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। मनोहर लाल जी ने क्या कहा? आपको बधाई संदेश दिया? आपने बात की, उनका फोन आया? नहीं, मैंने पहले फ़ोन किया था उनको। मैंने बात करने की कोशिश की तो फिर उनका फ़ोन आया। फिर उन्होंने कहा भाई आपको बधाई और शुभकामनाएं, और जनता के विश्वास पे खरा उतरना है जैसे पहले उतरे हो। और जो भी उन्होंने मुझे कहा कि भाई सब मिलजुल के काम करें और सबको साथ लेके चलना है। बड़े हैं वो, हमारे पिता तुल्य हैं, और उन्हीं के सब प्रयासों से और उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब संभव हो पाया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने। आपको कब पता लगा कि ये टिकट अपनी हो गई है, अब पार्टी ने संगठन पे दे दी है? क्योंकि सुबह भी एक सूची जारी हुई थी। मुझे तो अभी पता लगा है, अभी जब फोन आया बाबूजी का तभी पता लगा। दिन में सूची के बारे में भाजपा किसी को बताती नहीं भाई आपका नाम आ रहा है? नहीं, मुझे अभी बताया बाबूजी ने। उनका फोन आया तभी मुझे पता लगा कि भाई सूची जारी होगी और हमें मतलब टिकट मिल गई है। क्या संदेश रहेगा करनाल की जनता के लिए? करनाल की जनता के लिए तो यही संदेश रहेगा कि कमल का फूल, अब लगातार चुनाव चल रहे हैं और कमल के फूल पे और भारतीय जनता पार्टी पे करनाल की जनता विश्वास जताती है। और यही हमारा एक वो है कि भाई पूरी जनता फिर से तीसरी बार ट्रिपल इंजन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी और सरकार बनाएगी ट्रिपल इंजन की तीसरी बार। सर अगर बात करें मेयर का टिकट के लिए सूची काफी बड़ी थी, तो अब सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी किसी तरह से भी, वो सब एक दूसरे के लिए सहमत हैं। और सभी के मेरे पास आज दिन में जब वैसे ही जो सूची आई थी तो कुछ लोगों के तो उसी टाइम फ़ोन आ गए थे। बाकी सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। हमारे से सीनियर कार्यकर्ता भी बहुत हैं जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था। तो हम उन सब का भी देखो, हमारे पहले चुनाव में भी उनका सहयोग रहा है और हमें आगे भी उनका पूरा सहयोग मिलेगा। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं रेणुबाला गुप्ता के आवास पर, जहां पर इस समय बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और टिकट का ऐलान होने के बाद आपने सुना कि हंसी ठिठोली का भी यहाँ माहौल था। उन्होंने कहा कि टिकट में पांचों विधायकों ने, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के उन्होंने मनोहर लाल, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, तमाम लोगों के नाम लिए, कार्यकर्ताओं का नाम लिया कि इन सब के आशीर्वाद से
टिकट मिला है, पार्टी ने जो भरोसा जताया है उस भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर से दिखाते हैं, अंदर पूरे नारे लगना शुरू हो गए हैं। यहीं से दिखा दो क्योंकि बाहर क्या लगता है अब चुनाव तो आपको दिखा रहे हैं करनाल में जैसे 2 बार से मैम रेणु बाला गुप्ता मेयर रही हैं और करनाल में जिस तरह का विकास हुआ है हम सबको पता है। और तीसरी बार करनाल को विकास की गति देने के लिए बहन रेणु बाला गुप्ता पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है और करनाल की जनता बहन जी के साथ है और 100% बहन जी विजयी होकर आएंगी और तीसरी बार करनाल में मेयर पद का अपना। और ये समर्थक बाहर देखिए, अब जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है वैसे ही लोग आना शुरू हो गए हैं, समर्थक आना शुरू हो गया है और समर्थक कार्य बताई जा रही है। और बहुत लोगों के नाम चर्चा में चल रहे थे। 17 लोगों ने आवेदन किया था, तो मैंने अभी सवाल किया था कि कब पता लगता है भाजपा में भी टिकट मिल गई है। वो कह रहे अभी पता लगा है, सुबह सूची आई थी, यकीन नहीं हुआ जब तक ऑफिशियल। और ये ढोल धमाके वाले खड़े हैं, बजाओगे तो भाई कोई अच्छा अंदर मोबाइल वाले, कैमरा वाले, क्योंकि अभी तो मीडिया को खबर चाहिए और मीडिया को जब खबर मिलती है तो पहले खबर अपनी बाइट लेने की हर कोशिश करता है। हर कोई व्यक्ति, हम भी कोशिश करते हैं, हर आदमी के मन में सवाल होते हैं, कुछ ये पूछ लो कुछ वो पूछ लो। लेकिन आज खुशी का मौका है, कुछ सवाल आने वाले दिनों में पूछे जाएंगे। क्या संकल्प पत्र होगा, क्या इश्यूज रहेंगे, क्या एजेंडाज रहेंगे, किन चीज़ों को लेकर के आप चुनाव में जाओगे, ये तमाम चीज़ें आने वाले दिनों में मंचों पर भी गूंजेगी। उधर कुछ सवाल विपक्ष भी उठाएगा, इधर से सत्ता पक्ष भी जवाब देगा और ये तमाम चीज़ें आने वाले दिनों में और रंगमय होती हुई आपको नज़र आएंगी। लोकतंत्र का त्यौहार है, इस त्यौहार को हंस खेल कर क्योंकि होली भी आने वाली है, होली से पहले ही चुनाव हो जाएंगे। गुलाल किसके चेहरे पर रमता है, किसके चेहरे पर ज़्यादा नज़र आता है, ये चुनाव के नतीजे 12 तारीख को जब होंगे। आज एक नतीजा आया है टिकट का, तो वो हमने आपको अपडेट दिया। देखते रहिए, अभी ब्रेकिंग खबर को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।